आगे बढ़े हम लोग। लोकतंत्र पर डिस्कस कर देता हूँ। लोकतंत्र से ऐसे आना ही आना है किसी न किसी तरीके से, है ना। एक चीज छूट गई उसमें, राज्य वाला जो था, एक चीज और लिखवा ही देता हूँ, अभी क्यों रहेगा बचा हुआ। हम लोगों ने कौन कौन सा वर्गीकरण किया है, किस किस आधार पर? एक किया है संरचना के आधार पर। हाँ हाँ हाँ। राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संरचना के आधार पर, है ना। अब एक लिखा जाएगा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर लिखना है उसको। हो जाएगा संसदीय उसको वर्गीकृत कर दें। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। तीसरा है संकर अथवा अर्ध राष्ट्रपति मूलक। तो इसको फिर दो भाग में डिवाइड करेंगे। ये तो पहले वर्गीकरण हो जाएगा, उसके बाद फिर बताता हूँ इसमें। हाइब्रिड, संकर, हाइब्रिड तो कहेंगे सेमी प्रेसिडेंशियल। है संसदवाद, पार्लियामेंट्री। क्या हो गया? एक हो गया प्रमुख राष्ट्रपतिवाद, प्रीमियर प्रेसिडेंशियलिज्म, और एक है राष्ट्रपति संसदवाद, प्रेसिडेंट पार्लियामेंटरिज्म। नोट कर लिया इसको।
थोड़ी थोड़ी चीज लिखनी है। पहले तो संसदीय में लिखेंगे, संसदीय अलग से, संसदीय तंत्र या संसदीय प्रणाली जो लिखें। तो पहले लिखना है कि ऐसी प्रणालियां शक्तियों के संलयन के सिद्धांत पर बनाई जाती हैं। ऐसी प्रणालियां शक्तियों के संलयन के सिद्धांत पर, फ्यूजन ऑफ पावर, शक्तियों के संलयन के सिद्धांत पर बनाई जाती हैं, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। पॉइंट्स में बना लो। दूसरा पॉइंट है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी में दूसरा पॉइंट बन जाएगा दो प्रधानों की उपस्थिति, संवैधानिक और वास्तविक। दो प्रधानों की उपस्थिति, कॉमा देकर लिखेंगे, संवैधानिक और वास्तविक। ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया संवैधानिक प्रधान के रूप में आनुवांशिक शासक या निर्वाचित राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान के रूप में आनुवांशिक शासक या निर्वाचित राष्ट्रपति। शासक मतलब राजा होगा या निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, ये हो गया संसदीय। अब उसके अंदर है वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो पहला है वह है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ब्रैकेट में लिख सकते हैं ब्रिटिश मॉडल। ब्रिटिश मॉडल, इसमें पहला पॉइंट लिखना है संसद के लोकप्रिय सदन का निर्वाचन संसद के लोकप्रिय सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है जिसके लिए FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसके लिए FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी प्रणाली में सर्वाधिक वैध मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी, सर्वाधिक वैध मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। दूसरा पॉइंट है इस मॉडल में संसदीय समितियों पर, इस मॉडल में संसदीय समितियों पर सदन में होने वाली चर्चा और विमर्श को, संसदीय समितियों पर सदन में होने वाली चर्चा और विमर्श को वरीयता होती है। मतलब बिना चर्चा के
कोई कानून नहीं बन सकता, केवल समिति की सिफारिश पर नहीं होगा। चर्चा और विमर्श को वरीयता होती है ना। भारत ब्रिटेन इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। नाम ही ब्रिटिश मॉडल है। दूसरा है वेस्ट यूरोपीय या जर्मन मॉडल कहते हैं इसको, जर्मन मॉडल या वेस्ट यूरोपीय मॉडल। इस प्रणाली में संसद के सदनों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन संसद के सदनों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। सदनों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। दूसरा पॉइंट है संसदीय समितियों को सदन में होने वाली चर्चा और विमर्श पर वरीयता। संसदीय समितियों को सदन में होने वाली चर्चा और विमर्श पर वरीयता। उल्टा है बिल्कुल। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी विधेयक को लाया गया है और संसद की कोई समिति है जिसने उस पर सिफारिश कर दी कि इस विधेयक को पारित होना चाहिए, तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है सदन में, उसकी सिफारिश पर वो पारित हो जाएगा। वेस्टमिंस्टर मॉडल में देखेंगे तो जब तक कि सदन में चर्चा नहीं होगी तब तक विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। तो ठीक उल्टा है। उदाहरण हो गया जर्मनी और पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राष्ट्र। जर्मनी और पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राष्ट्र। तीसरा है संकर मॉडल या अर्धराष्ट्रपति मूलक। अर्धराष्ट्रपति मूलक, सेमी प्रेसिडेंशियल। ऐसी शासन व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शक्तिशाली होते हैं। ऐसी शासन व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। फुल स्टॉप। राष्ट्रपति विदेशी मामलों फुल स्टॉप। राष्ट्रपति विदेशी मामलों और प्रधानमंत्री घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। अब उसका जो पहला था प्रमुख राष्ट्रपतिवाद, अगला पॉइंट लिखा जाएगा कि प्रमुख राष्ट्रपतिवाद प्रणालियों में प्रमुख राष्ट्रपतिवाद प्रणालियों में प्रधानमंत्री और कैबिनेट का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री और कैबिनेट का उत्तरदायित्व प्रमुख राष्ट्रपतिवाद प्रणालियों में प्रधानमंत्री और कैबिनेट का उत्तरदायित्व केवल संसद के प्रति होता है। केवल संसद के प्रति होता है।
जैसे फ्रांस है, मंगोलिया है, टर्की है, पुर्तगाल है, बर्किना फासो एक देश है अफ्रीका, बर्किना फासो है, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत राष्ट्रपति संसदवाद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति संसदवाद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति और संसद दोनों के प्रति होता है। राष्ट्रपति और संसद दोनों के प्रति होता है। रूस और ताइवान इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, रशिया एंड ताइवान। ठीक है, अब लास्ट में बचा क्या है, अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति मूलक तंत्र। ये तो संसदीय तंत्र था, अब अध्यक्षात्मक है। हो गया, इसमें लिखना है, ऐसी शासन व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर बनाई जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर बनाई जाती है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी शासन व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति संविधान और सरकार दोनों का प्रधान होता है। सरकार दोनों का प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही संवैधानिक और वास्तविक प्रधान है। राष्ट्रपति ही संवैधानिक और वास्तविक प्रधान है। अमेरिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। इतना काफी है वर्गीकरण के लिए।